संघ राज्य एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विगत वर्षों में कुछ पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये यूपी आर ओ ए आर ओ प्री 2010 में पूछे गए प्रश्न और इससे भी पूर्व पूछे गए प्रश्न जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो यूपी आर ओ ए आर ओ 2023 और 24 की परीक्षा होने वाली है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको पाथेय बोला जाता है। आधी रात का समय उसे निशीथ कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे आकिंचन कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी शमिधा कहलाती है। दिशाएं जिनका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहा जाता है। और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी यूपी आर ओ ए आर ओ 2010 की परीक्षा में पूछे गए थे। अगला है यूपी आर ओ ए आर ओ 2010 के मेंस परीक्षा में पूछे गए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पश्य या असूर्यम पश्य कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नी कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे आपत कहते हैं। और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षा कहते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षा कहते हैं। यूपी आर ओ ए आर ओ स्पेशल प्री 2010 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को सूर्यमपश्या कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को कहते हैं स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले को हितार्थ कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची जिसे कहा जाता है काली सूची। यूपी आर ओ ए आर ओ स्पेशल मेंस 2010 में पूछे गए प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना अत्युक्ति या अतिशयोक्ति कहलाता है। यूपी आर ओ ए आर ओ प्री 2013 में पूछे गए प्रश्न है जो छिड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है। यूपी आर ओ ए आर ओ मेंस 2013 में पूछे गए प्रश्न है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा, यानी जिस स्त्री का पति हो उसे सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो अंतःपुर के नाम से जानते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे पार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाएगा। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुष्प्राप या दुर्लभ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है।
जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासा कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना प्रत्युत्तर कहलाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना प्रत्युत्तर कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाश वृत्ति कहलाती है। मणासन अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि कहलाती है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरभिसंधि कहलाती है। जो मृत्यु के समीप हो उसे मृतप्राय या आसन्न मृत्यु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं और जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहीत कहते हैं। गुरु के समान साथ या समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ न जानता हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे अनिर्णित कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहा जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 1995 में पूछे गए प्रश्न है। जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे अनन्य या अनुपम कहा जाता है। जिसका कोई भी शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जिसका कोई अर्थ न हो उसे व्यर्थ या अर्थहीन कहते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात कहलाता है। जो भू को धारण करता हो भूधर कहलाता है और जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहा जाता है। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूलि या प्रदोष कहलाता है। अनुचित बात करने वाले के लिए अनुग्रह करना यानी कि दुराग्रह करना कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रमौली कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ प्रश्न। उम्मीद है ये आपको प्रश्न पसंद आएंगे दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं या तो आरओ या फिर पीसीएस में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।